आज की वीडियो में टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। पूरी गणित में से ये करीब 30 ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार से आएंगे, तो इसकी अपन एक बार रूपरेखा को अपन इसको समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सांख्यिकी में से यानी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है उसमें से लिया गया है। प्रश्न क्या है, मैं एक बार उसको पढ़ लेता हूँ और इसका आंसर भी आपको लिख के देता हूँ। प्रश्न ये है कि माध्य यानी एक्स बार, माध्यिका यानी एम एवं बहुलक जेड में क्या संबंध है, यानी इन तीनों में आपस में क्या संबंध है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका तीन मध्यक। तीन मध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य, ये इन तीनों में आपस में संबंध है, यानी कि तीन मध्यक, या हिंदी में लिखो कैसे भी लिखो आप, ठीक है। तीन मध्यक बराबर में बहुलक बराबर प्लस 2x बार यानी कि दो माध्य, ये तीनों में आपस में संबंध है, ठीक है। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं कि दो त्रिज्याओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं। अब ये प्रश्न देखो इस प्रकार से बनेगा, जैसे मान चलो एक सर्किल है, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न सर्किल में से आते हैं, यानी वृत्त में से आते हैं, यानी कि ये आपका सर्किल हो गया, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया। अब दो रेडियस है, तो एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही। तो ये जो आकृति बनेगी जो कि शंकु के आकार की है, इसको क्या कहते हैं। इसको देखो मैं एक बार बोल देता हूँ क्या क्या हो सकता है। ये जो आकृति है इसको बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड, जो कि आपके प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड, ठीक है। हो सकता है कि बोर्ड वाला आपसे ये पूछ सकता है कि ए और बी ये क्या है, तो इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। तो ये बोला जाता है चाप की लंबाई, ठीक है। और आपसे ये पूछ सकता है कि चाप की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको करते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये भी वो आपसे पूछ सकता है कि इनके बीच में जो है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, यानी कोण होता है। ये मान कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, यानी कि 90 नहीं होगा। 90 होगा तो वो त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब वो चतुर्थांश कहलाएगा। क्लियर। अगर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी दोनों रेडियस 90 का कोण बनाती हैं, तो देखो वो आकृति इस प्रकार से बनेगी। ये आपका सर्किल हो जाएगा, एक रेडियस ये हो जाएगी और एक रेडियस ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो थीटा अगर 90 का बनता है तो ये आपका त्रिज्यखंड का नाम नहीं होगा, इसको अपन बोलेंगे चतुर्थांश, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अपन त्रिज्यखंड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि किसी वृत्त को 8 त्रिज्यखंडों में बांटा जाए तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी बन सकता है। अब देखो ये सर्किल है, अब मैंने इसको 8 भागों में बांट दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ही त्रिज्यखंड हो गए। अब इनके बीच का कोण कितने का होगा पूछ सकता है। और तो ऐसे प्रश्नों को में अपन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा सर्किल बेटा 360 का होता है, ठीक है। और जितने भागों में इसको बांटा गया है उसका भाग दे दो, जिस मतलब 8 भागों में बांटा है तो 8 भाग दे दिया, ठीक है बेटा। अब देखो 8 का भाग देंगे तो यहाँ पे जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 4 बार गया। यहाँ पे 4 बच के यहाँ पे आ गया 0, तो 8 पंजे 40, यानी कि जो थीटा आ जाएगा वो 45 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका चौथा, घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। वैसे इसका आंसर तो 6 डिग्री का होगा, लेकिन कैसे निकाला है वो देखो। तो कोण कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है कोण बराबर 360 बटा समय, है ना। अब जैसे थीटा, कोण को अपन थीटा से रिप्रेजेंट करें, सर्किल पूरा बेटा 360 का होता है, और मिनट की सुई को पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगते हैं। तो भाग किसका देंगे अपन, 60 का, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये घड़ी होती है, ठीक है ना, और उसमें मिनट वाली सुई लंबी वाली होती है। अब
ये अभी 12 पर है। अब एक चक्कर पूरा जब करेगी तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी, तो समय कितना आ गया 60, तो मैंने भाग 60 कर दिया, ये 0 से 0 गया, ठीक है। अब भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार, है ना। तो जो थीटा बनेगा वो कितने का बनेगा, 6 डिग्री का। तो आपको वैसे ये इतना करने को देगा नहीं, लेकिन वो तो एमसीक्यू में आपसे ये पूछेगा तो आपका आंसर देना 6 डिग्री का, ठीक है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और भी आ गया, घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो वो बनाती है 1/2 डिग्री का, यानी आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब वो कैसे बनती है, वो देखो, वही सूत्र आ गया, कोण बराबर 360 बटा समय। तो कोण को अपन ने किससे लिखा, थीटा से। पूरा सर्किल कितने का बनता है, 360 का। और मिनट, जो घंटे वाली सुई है वो पूरा चक्कर यानी 12 घंटे में पूरा करती है। तो 12 घंटे का मतलब हो गया कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो यानी कि 720 मिनट हो गए, है ना। जैसे मान चलो कि ये घंटे वाली सुई है, अब अभी ये 12 बजे, अब 12 वापस कब बचेंगे, 12 घंटे बाद। तो इसको पूरा राउंड लेने में 12 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 12 घंटे में 720 मिनट हो गए। तो मैंने भाग दिया 720 मिनट का, क्योंकि वो पूछ रहा है, मैं मिनट पूछ रहा है, इसलिए मैंने चेंज करा घंटे को मिनट में। अब देखो ये 0 से 0 गई, 36 से कम 36, और 36 दूना 72, यानी कि 1/2 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए एक प्रश्न देखो, ये बन सकता है, यदि एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो तो घन की भुजा निकालो। अब आपने देखा होगा, जो घन होता है वो होता है वर्गाकार, इस शेप में घन होता है ना। और घन का जो एक पृष्ठ की का जो है वो परिमाप 28 है, ये पूरा 28 है। तो एक भुजा निकालेंगे, तो आप क्या लिखोगे, पृष्ठ का परिमाप। तो परिमाप निकालने के, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब ये पूरा कितने का है, 28 का, बराबर आ गया 4 इंटू ए। तो बेटा मैंने ए बाहर निकाल दिया, तो 28/4, तो कितना आ गया 7। तो यानी कि 7 सेंटीमीटर उसकी भुजा होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये है स्पर्श रेखा और ये रेडियस है, तो बेटा ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का आंसर हो गया आपका इस प्रश्न का। तो अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो पहला प्रश्न देखो, एक ये तो हो गया कितने डिग्री का, 90 का। अब एक प्रश्न यहाँ बन सकता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के उभनिष्ठ बिंदु क्या बोलते हैं। तो ये उभनिष्ठ बिंदु हो गया, जिसको मैंने पी से लिखा है, तो इसको बोल देंगे अपन स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श बिंदु। तो देखो दो प्रश्न यहाँ मिल गए। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसी वृत्त की परिधि पर एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्शिका कह सकते हैं। तो मान के चलो कि ये एक स्पर्श बिंदु है, अब इससे केवल एक स्पर्शिका कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप एक लिख के आना, यानी कि एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से केवल एक स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो 3-4 प्रश्न यहाँ आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट आओ 8 में देखो, यदि किसी पेड़ की ऊंचाई और छाया आपस में बराबर है तो थीटा का मान होगा। जैसे मान चलो कि ये एक पेड़ है और इसकी ऊंचाई मान चलो कि 1 मीटर है, छाया भी 1 मीटर है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है, तो ये थीटा का मान क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर ये ऊंचाई और छाया अगर इक्वल है तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि आपको मैंने जैसे अभी अपन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अगर अपन देखें तो लंब बटा आधार लेंगे, क्योंकि लंब दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, तो हम tan लेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब हो गया आपका BC और आधार हो जाएगा AB, ठीक है। अब बेटा देखो लंब भी एक ही है, मतलब मैंने उसको एक माना है, और छाया भी एक मानी है, ये भी एक हो गया। तो अब ये मैं भाग दूंगा तो एक आएगा। अब देखो tan, तो यहाँ पर ये आपका जो ये बनेगा tan थीटा बराबर 1, और tan के अंदर सारणी है, ये मान होता है 45 का, तो यहाँ पर ये कितने का बनेगा 45 का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ,
यदि किसी खंभे की छाया ऊंचाई की √3 गुनी है तो थीटा का मान होगा। देखो अब वो जैसे मान चलो कि ये छाया, ये तो हो गई आपको पेड़ की ऊंचाई, या मान लो कि काय के बजाय खंभे की ऊंचाई एक मान ली। अब छाया इसकी √3 गुनी है, तो यहाँ पे √3 गुनी हो गई। तो थीटा का मान जो होगा वो होगा कितने का, 30 डिग्री का। ठीक है ना। अब वो देखो वो कैसे होगा, वही tan लेंगे लंबवत आधार, तो यहाँ पे आ गया tan थीटा बराबर होता है लंब यानी कि BC, और आधार हो जाएगा आपका AB। ठीक है। अब tan थीटा लंब का मान 1, आधार का मान √3। अब ये जो मान होता है ये tan 30 का होता है, तो यानी कि जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री का हो जाए। आप तो ये सीधा से ये दे देखना कि अगर ये प्रश्न आता है कि छाया √3 गुनी है तो सीधा से आप लिख देना tan 30 का मान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, यदि वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। अब देखो ये बाहरी बिंदु हो गया, ये वृत्त हो गया। अब ये जो स्पर्श रेखाएं, एक तो नाम है A और P और दूसरा है BP, तो इनमें आपस में क्या होगा, तो ये बेटा आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया समान या बराबर। अब देखो यहाँ भी दो प्रश्न बनते हैं, एक तो प्रश्न ये हो गया, एक और बनता है, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। तो आप एक ये और एक ही, तो आपका आंसर होगा 2 स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 2 प्रश्न मिल गए। ठीक है, इस क्लियर। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। अब देखो ये एक वृत्त है। ठीक है। हाँ, तो देखो प्रश्न था किसी व्यास के सिरों पर किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सर्किल बनाया, ये आपका व्यास हो गया और व्यास जाता है केंद्र पर। अब एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, तो ये आपस में परस्पर क्या होती हैं, तो ये आपस में बेटा समांतर होती हैं। अर्थात तो आपका आंसर होगा समांतर। आपका आंसर क्या होगा, समांतर होती है। ठीक है ना। देखो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों आपस में क्या होंगी बेटा, समांतर होंगी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे AB समांतर ऑफ XY। अर्थात इनको कितना भी बढ़ाओगे आगे पीछे कभी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ भी बनेगा कोण 90 का और यहाँ भी बनेगा कोण कितने का, 90 का। जब Z बन जाता है तो फिर रेखाएं समांतर होती है। ठीक है। आगे देखो, यदि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखो ये एक सर्किल है, अब इसके ऊपर अपन कितनी सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं। तो आंसर होगा आपका अनंत। ठीक है। तो इन प्रश्नों का आंसर होगा अनंत। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये मैंने बनाया है। प्रश्न ये है कि ये एक सर्किल है, इसमें देखो 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, एक XY, एक AB और एक CD। इनके नाम क्या है। देखो बेटा, ये वाली जो XY है ये तो कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा, क्योंकि ये एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। कहाँ पर, P पर। AB कहलाएगी आपकी छेदन रेखा, क्योंकि वृत्त की परिधि को 2 बिंदु पर काट रही है, तो इसको बोलेंगे अपन छेदन रेखा या छेदक रेखा अपन बोल सकते हो। और ये वाली है, इसको बोलेंगे अपन जीवा। समझ आ गया। तो ऐसे प्रश्न बन के आएंगे आपके। नेक्स्ट देखो आपका 14वां प्रश्न, इसका मान पूछ सकता है या यहाँ का मान देगा तो ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखो, अगर इस प्रकार की आकृति है तो APB और O ये कहलाएगा चक्र चतुर्भुज, और ये वाला कोण और ये वाला कोण जो O है, दोनों मिलकर के 180 होते हैं। तो 40 डिग्री प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, ये दोनों ये मिलकर के 180 डिग्री होते हैं। अब अपने को O का मान निकालना है, तो 180 में से कितने घटा दोगे, 40, तो आपका O का मान आ जाएगा 40 डिग्री, सॉरी 140, तो यानी कि ये मान आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। ये एक सर्किल है बेटा, ये एक स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की रेडियस है, और P की ये केंद्र से दूरी है, वो हमें निकालनी है। तो आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है AOP।
AOP। यहाँ पर जो कोण A है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का तो ये कोण हो गया, ये लंब हो गया आधार। तो यहाँ पे एक प्रमेय लागू होती है पाइथागोरस। तो कोण तो हो जाएगा OP, आधार हो जाएगा OA और लंब हो जाएगा AP, है ना। अब कोण निकालना है तो कोण को अपनी के रखो, आधार आपका 5 तो 5 25, AP यानी 12 और 12 का वर्ग 144। अब इनको ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा और इसका वर्गमूल होता है 13। तो आपका ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो ये वाला आप सूत्र लगाना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक तो ये छोटा वृत्त है जिसकी रेडियस आपकी 3 है, एक बड़ा वृत्त है इसकी रेडियस आपकी 5 है। तो आपको AB की लंबाई निकालनी है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनेगा। तो ऐसे मतलब इसकी हिंदी इस प्रकार से, कुछ भी आपसे अगर पूछे तो इस प्रकार से एक डायग्राम बना के हल करना है। तो आपको मालूम है कि ये हो गई रेडियस और ये हो गई स्पर्शरेखा। तो छोटे वृत्त की तो हो गई स्पर्शरेखा और बड़े वृत्त की होगी जीवा। ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको AB की लंबाई निकालनी है। तो आप जानते हो कि स्पर्शरेखा त्रिज्या के साथ कोण क्या बनाती है? 90 का। तो 90 के सामने कोण हो गया, ये आपका लंब हो गया और हमें क्या निकालना है? आधार। तो यहाँ पर वही प्रमेय यूज़ करेंगे, कौन सी? पाइथागोरस। तो कोण तो हो जाएगा OA स्क्वायर, ठीक है, आधार हो जाएगा AP स्क्वायर और लंब हो जाएगा OP स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या है? OA इधर का 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, AP अपने को निकालनी बेटा, और ये हो जाएगा 3, तो 3 3 9, है ना। अब 9 को क्या करोगे? चेंज करेंगे पक्ष, तो 25 - 9 बराबर AP स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ बच जाएगा 16, 16 बराबर AP स्क्वायर। अब AP पे से घात हटाएंगे तो AP का मान कितना हो जाएगा? 4। तो बेटा ये कितनी हो गई? 4। तो ये भी कितनी होगी? 4। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है? देखो, आपने एक सप्तमी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अर्थात अगर थीटा बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर यह आ जाए साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, तब भी वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर 90 कोस स्क्वायर 90 भी 1 होगी। साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 भी 1 होगी। साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45 का मान भी 1 होगा। ये थीटा बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। आपको मालूम है एक समीकरण थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब अपन इसका क्या करें? चेंज करें पक्ष, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या पूछ रहा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? सेक के बराबर। तो यहाँ पर लिख देना सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, 1 माइनस को स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कैसे होगा? देखो, आपने एक समझ पड़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसका करें पक्ष चेंज, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस को स्क्वायर थीटा ना। 1 माइनस को स्क्वायर तो किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है? 1। क्या क्या होता है मैं आपको समझाऊँ। पहली कंडीशन ये। सेकंड में ये पूछ सकता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की का मान क्या होता है? उसका मान भी 1 होता है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार से एक और है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है? तो उसका मान बेटा 1 होता है। तो ये ऐसे प्रश्न बन के आ सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और 8वीं प्रश्नावली में जितने भी सूत्र हैं और प्लस वो टेबल है मान वाली, वो याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 21वां देखो। ऐसा प्रश्न आएगा, 3 - 3 -4 की x अक्ष से दूरी। अगर x अक्ष से पूछे, क्योंकि ये मान x का होता है और ये मान y का होता है, तो x अक्ष से पूछे तो इसका आंसर होगा -4। उल्टा आपको आंसर लिखना है। और y अक्ष से पूछे तो इसका आंसर होगा 3। तो ये क्या पूछ रहा है? 3 - 4 की x से दूरी, तो इसका आंसर होगा y वाला, यानी कि -4। और अगर ये पूछता है
3 माइनस 4 की y से दूरी है तो इसका आंसर होगा x। तो मतलब उल्टा आपको बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक होंगे x और 0, ये याद कर लो, तो रट ही लो। और y अक्ष पर स्थित बिंदु होगा तो इसका होगा 0 और y, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात जो समीकरण उसका वो है मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में एक प्रश्न बनता है d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस ग्रेटर देन लेस देन 0 और d² माइनस d बराबर b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0, है ना। तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा। देखो अगर कभी ये आ जाए d बराबर b² माइनस 4ac, अगर इसको हल करने पे मान 0 आएगा तो आपको मूल क्या लिखने हैं। तो अगर d बराबर b² माइनस 4ac, अगर इसको हल करने पर आपका मान 0 आता है तो यहाँ पर लिख देना दोनों मूल समान है। क्या लिखोगे, दोनों मूल समान हैं, ठीक है ना। और ये आता है d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। और यहाँ पर जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान छोटा है तो यहाँ पर मान काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है दोनों मूल अलग अलग हैं, तो यहाँ लिख देना दोनों मूल अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है। और अगर ये आ जाए कि d बराबर b² माइनस 4ac और लेस देन 0, तो अब यहाँ पर जो मान कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों मूल काल्पनिक है, तो ये लिखना दोनों मूल काल्पनिक है। तो ये ऐसा प्रश्न बन सकता है, तो इसमें MCQ प्रश्न बनेगा या फिर बड़ा प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, एक द्विघात समीकरण की रचना कीजिए जहाँ पर मूलों का योग 1/2 और मूलों का गुणनफल 4 है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र आता है, वो आता है x² माइनस मूलों का योग अल्फा बीटा मूलों का योग हो गया इंटू मूलों का गुणनफल और बराबर हो गया 0, ठीक है ना। अब देखो आपको बनाना है एक समीकरण, तो x² माइनस मूलों का योग क्या है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, बाहर आपका x है, ये प्लस आ गया और मूलों का गुणनफल कितना है 4, बराबर आ गया 0। अब इसको हल करेंगे अपन। देखो अब कभी भी भिन्न के रूप में आंसर मत देना, तो अब इस 2 को एक बार गुणा यहाँ पे करो, एक बार गुणा यहाँ पे करो, तो ये आएगा आपका, या करके अगला पद क्या आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x², फिर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे ऊपर आपका उतार लो 1x, यहाँ प्लस और यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, बराबर आ जाएगा 0। तो ये आपका होगा द्विघात बहुपद। इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा, क्योंकि एलसीएम लेंगे इसको। ऐसे तो आप चाहे इसको यूँ इंटू कर लो, यहाँ पर 1 मान लो, तो 2 एकम 2 x² आ गया, माइनस आ गया, ये ऊपर की संख्या 1x आ गई, ये प्लस आ गया और 2 4 दूनी 8, तो ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन आकृतियों क्या कहते हैं। ये जो आपको एक तो यू आकार की शेप दे रखा है, इनको हमेशा बोलते हैं परवलय। तो ये प्रश्न छोटा सा था ये बहुपद में, जो अपनी प्रश्नावली है सेकंड उसमें है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र वो होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ठीक है। अब आता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है। आगे देखो, किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। ये मैंने आंसर लिख ही दिया है, ये आपको याद करनी पड़ेगा। जो घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, देखो 1/2 भिन्न के रूप में हो जाएगी, 1.5 के रूप में हो जाएगी, लेकिन कभी माइनस में नहीं आएगी, तो आंसर होगा आपका ऋणात्मक चिन्ह से नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद बनाने सूत्र लिखो, x² माइनस मूलों का योग x इंटू मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। अब आता है दो त्रिभुजों की समरूपता का नियम क्या है। संगत, पहला तो होना चाहिए संगत कोण समान, तो संगत कोण समान पहली कंडीशन। दूसरा भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती।
होती हैं तो ये कंडीशन लागू होती है समरूपता के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।